गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। कल हमने sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर लिया था। आज मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन दैट मीन्स इसमें एक s ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिनमें पाया जाता है, लाइक वाटर मॉलिक्यूल H2O sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया और PCl3 फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। इन सभी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 संकरण पाया जाता है। अब एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें हमने लिया हुआ है CH4 मॉलिक्यूल मीथेन का बनना। देखिए, यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p2, 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन। जब एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p ऑर्बिटल में चला जाता है। तो क्या बनता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1, क्योंकि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन p में चला गया, और 2p3 हो गया। तो ये हो गया 2s1 ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये p के तीनों ऑर्बिटल जिस तीनों में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये s का एक ऑर्बिटल और ये p के तीनों ऑर्बिटल आपस में संकरित होते हैं और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से एक s ऑर्बिटल और p के तीनों x, y और z तीनों आपस में जब मिक्स होते हैं, संकरित होते हैं, आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं, तो ये इस तरीके की चतुष्फलकीय संरचना या चतुष्फलकीय व्यवस्था को प्राप्त करते हैं। इस कंडीशन में sp3 संकरण में जो आकार होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, कुछ इस प्रकार से। ये CH4 में, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, आपको पता है पहले से ही। तो ये चतुष्फलकीय संरचना है कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। इन चारों संकरित कक्षकों में के साथ एक एक, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो एक एक हाइड्रोजन जाकर के संकरण करता है, हाइब्रिडाइजेशन करता है, और इस तरीके से चतुष्फलकीय संरचना को प्राप्त करते हैं। अतः sp3 संकरण में जो अणुओं की संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल होती है, और इनके बीच का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री का होता है। ओके, इसके बाद हम आते हैं sp3d संकरण में। sp3d संकरण, इसके नाम से ही हम बता सकते हैं, इसमें s का एक कक्षक, p के 3 कक्षक और d का एक आपस में संकरित होते हैं, और नए कितने कक्षक बनेंगे? 3, एक 4 और एक 5 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इस तरीके से फास्फोरस, इसमें हमारा जो फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। इसका ग्राउंड स्टेट का कन्फिगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3 और 3d0। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी एक इसमें d ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेंगे, d का भी कक्षक हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा, इसलिए मैंने इसको भी लिखा है यहाँ पे 3d0 इसलिए क्योंकि d में कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है सामान्य अवस्था में। लेकिन जब फास्फोरस को हम एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में, तब फास्फोरस का कन्फिगरेशन कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए, यहाँ पे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है 3d कक्षक में, और विन्यास होता है इसका 3s1 3p3 और 3d1। और इस प्रकार ये 5 p के 3 कक्षक, एक s का और एक d का, ये पांचों कक्षक आपस में संकरित होकर के sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। और इसका जो शेप होता है, ये पांचों कक्षक आपस में एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर विन्यसित होने के लिए त्रिकोणीय
पिरामिडीय संरचना को प्राप्त करते हैं। त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय मतलब जिसमें ये पांचों कक्षक आपस में एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहें। इस प्रकार PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटा क्लोराइड की संरचना होती है। क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ये पांचों क्लोरीन एटम जाकर के PCl ये जो फास्फोरस के 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इन पांचों के साथ एक क्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक इस कक्षक के साथ जाकर के संकरण करते हैं। और PCl5 की जो संरचना होती है ये त्रिकोणीय, आप देख रहे हैं 3 कोने में है यहाँ पे क्लोरीन एटम और 2 पिरामिडीय अवस्था में, एक ऊपर फास्फोरस के ऊपर एक फास्फोरस के नीचे व्यवस्थित है। इस प्रकार इनकी जो संरचना होती है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। शेप त्रिकोणीय ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है और इसका जो एंगल होता है वो 120 और 90 डिग्री का होता है। थैंक यू।